अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथी और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, इस रमज़ान के मुबारक महीना में हम जो बातें सीख रहे हैं वो है ऐसे हराम काम, ऐसे नाजायज़ काम, ऐसे अवैध और निषेध काम जिसे लोगों ने बहुत ही मामूली समझ लिया है, बहुत ही सामान्य समझ लिया है और उससे जो है बेवास्ता बेफिक्र रहते हैं। ये बातें सीख रहे हैं। इसमें आज हमारा ये 11वां पाठ है और आज हम ये जानेंगे अल खुलूवतु बिल अजनबिय्या, अर्थात अपरिचित महिला से एकांत में मिलना या रहना, यानी ऐसी महिला जिससे हम निकाह कर सकते हैं, जिससे हमारा विवाह हो सकता है, ऐसी महिला से एकांत में यानी बैठना उठना उसके साथ रहना, इसको हराम किया गया है। ऐसा हम नहीं कर सकते मेरे भाई, हमको इससे बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए, पर्दा करना चाहिए। अजनबी महिला यानी जो हमारे महरम नहीं, जो गैर महरम है, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों, शैतान जो है हमारा खुला हुआ दुश्मन है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। वो हमसे यही चाहता है कि हमको फितना में डाले, हमको लड़ाई झगड़ा में डाले, बुराई की तरफ लगाए, हमको गलत काम की तरफ हमको लगा दे। हमेशा इसी प्रयास में वो रहता है और वो अपना हथियार जो है इसमें औरतों को, महिलाओं को बना देता है, क्योंकि महिला इनसे जो है फितना फसाद बहुत ज़्यादा फैलता है। और ऐसा कि हम अपने समाज में देख रहे हैं, दिन दिन ये जो है दिन ब दिन ये घटना जो इस तरह से घटते रहते हैं, जो है इस तरह से बातें होती रहती हैं। इसी वजह से हमको इससे दूर रहना चाहिए। अल्लाह ने हमको इससे सावधान और सचेत किया है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवातिश-शैतान व मन यत्तबिउ खुतवातिश-शैतान फइन्नहु यअमुरु बिल फहशाई वल मुनकर, अर्थात ऐ ईमान वालो, तुम सब शैतान के पीछे मत चलो, शैतान की पैरवी, शैतान की इत्तिबा ना करो, उसके पीछे पीछे मत चलो। सुन लो, जो शैतान के पीछे चलता है, वमन यत्तबिउ खुतवातिश-शैतान, जो शैतान के पीछे चलेगा, उसके बताए हुए मार्ग पे चलेगा, जो दिल में वसवसे डालता है, कौतूहलता का सृजना करता है, उसकी तरफ जो है वो लग जाएगा। तो सुन लो, फ़इन्नहु, निस्संदेह बेशक शैतान जो है वो यअमुरु बिल फहशाई वल मुनकर, वो निर्लज्जता, अनर्गल और गलत बातों का वो आदेश देता है, गलत बातों की तरफ वो मार्गदर्शन कर देता है, लगा देता है, इंसान को भटका के बर्बाद कर देता है। इसी वजह से हमको दूर रहना चाहिए। और दूसरी हदीस के अंदर है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शैतान इंसान के शरीर में उसके खून से भी ज़्यादा तेज दौड़ता है। जैसे खून हमारे शरीर में, हमारा रक्त जो है हमारे शरीर में जो है दौड़ता रहता है, उसे शैतान का वसवसा जो है हमारे शरीर में जो है दौड़ता रहता है और शैतान बुराई की तरफ लगाता रहता है और उसके लिए वो कोई ना कोई साधन और माध्यम अख्तियार कर लेता है। इसमें जो है एक बहुत बड़ा जो साधन अख्तियार करता है महिलाओं को। महिलाएं जो है पथभ्रष्ट पाड़ती हैं पुरुषों को और गलत मार्ग तरफ लगाते हैं। जैसे कि हम सब देख रहे हैं, बुराई जो फैल रही है अक्सर जो है, चूँकि महिला जो है एक तरह से फितना होती है मेरे भाइयों, परीक्षण होती है पुरुषों के लिए। तो इससे जो है हमें दूर रहना चाहिए। तन्हाई में, खास तौर से एकांत में जो है हमें कभी नहीं उनके साथ जो है उठना बैठना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यखलु अन्ना रजुलुन इम्रातिन बिइम्रातिन इल्ला कान थालिथुहुमा शैतान, यानी कोई भी पुरुष, कोई भी आदमी किसी महिला से एकांत में अगर वो रहता है, उसके साथ बैठता है, उसके साथ एकांत में है, तो मेरे भाइयों तीसरा जो है उनके साथ में शैतान होता है कि नहीं। चाहे आपका हृदय कितना ही पवित्र क्यों ना हो, चाहे आप कितने ही प्रतिष्ठित भक्त क्यों ना हो, चाहे आपकी नीयत कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एकांत में किसी ऐसी महिला के साथ बैठ रहे हैं जिसे आप निकाह कर सकते हैं, अपरिचित महिला है, जवान है, वयस्क है, तो मेरे भाइयों शैतान जो है अपना काम जारी रखेगा। शैतान जो है उसको करना है वो कर देगा और फिर फितना, फसाद, लड़ाई झगड़ा, अनर्गल, निर्लज्जता, उपद्रव, व्यभिचार, दुराचार जैसे घटना शुरू हो जाएंगे। इसी वजह से हमें, चाहे हमारी नीयत कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन हम उनसे दूर रहें। इसी तरीके से एक दूसरी हदीस के अंदर है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिनके शौहर, जिनके पति
उपस्थित नहीं है, इंतकाल हो गया है, कोई विधवा औरत है, या इसी तरीके से किसी के शौहर बाहर गए हुए हैं, युद्ध में गए हुए हैं, तो ऐसी महिला, कुछ लोग ऐसे गांव में होते हैं, बड़े शुभचिंतक होते हैं, है कि नहीं, उसकी आवश्यकता को पूरी करते हैं, उसके लिए मार्केट से सामान ला करके दे देते हैं, सब चीज़ देखते रहते हैं, और उसके तन्हाई का, उसके एकांत का, उसके अकेलेपन का फ़ायदा भी उठा लेते हैं। मेरे भाइयों, ये जायज़ नहीं है, हराम है, हराम है, इससे बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए। होता क्या है, जाते हैं सामान लेके उसके घर में घुस जाते हैं, और फिर आगे क्या होता है, ऐसे घटना होते रहते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी की नीयत अच्छी ही क्यों ना हो, वो सहयोग और हेल्प करना चाहता है, करे, घर में प्रवेश करना जा रहा है, आवश्यकता अनुसार जाना चाहता है, जाए, लेकिन अकेले ना जाए, उसके साथ में कोई उसके आफंत, उसके रिश्तेदार हो, उसके जो है परिवार के दूसरे लोग हों, या जो पड़ोसी हैं वो भी हों, तब जो है वो आदमी घर में प्रवेश करे और जो है उनकी आवश्यकता जो है उसको पूरा करे। लेकिन अकेले में किसी भी बहाने से आदमी ना मिले, दूर रहना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इससे मना किया है। मेरे भाइयों, आजकल कहीं ऐसा होता है, कोई महिला कहीं सफ़र कर रही है मेरे भाइयों, एक ड्राइवर है और पीछे कोई महिला बैठी है, ये भी जायज़ नहीं। अगर गाड़ी में सिर्फ 2 ही लोग बैठ के जा रहे हैं, कोई ऐसी महिला है जो उसके लिए अजनबी है, जो उसके लिए जो है अपरिचित है, जिससे वो निकाह कर सकता है, यानी माँ, बहन, ऐसे कोई नहीं है, तो ऐसी महिला के साथ सफ़र करना, गाड़ी में 2 ही लोग, मेरे भाई, अगर और लोग हैं तो मुश्किल नहीं, लेकिन सिर्फ 2 ही लोग हो तो ये जायज़ नहीं है। पर्दा मेरे भाइयों ज़रूरी है। आज हमारे यहाँ क्या है, ज्वाइंट फैमिली होती है और उसमें जो है पर्दा नहीं हो पाता है, जबकि ये है कि भाभी से पर्दा करना ये फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, देवर से पर्दा करना अनिवार्य है। बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलहम वल मौत, देवर तो सबसे खतरनाक है, देवर जो है वो मौत की तरह से है। घर के अंदर पर्दा ज़रूरी मेरे भाई, पर्दा करना चाहिए। अगर पर्दा नहीं करते हैं तो इससे जो है बड़ा घटना हो जाता है और बड़े नुकसान इससे होते हैं, और बाद में फिर जो है इसका मामला बड़ा गंभीर हो जाता है। तो पहली बात जो मैंने बताया, किसी भी अपरिचित महिला से आप एकांत में नहीं मिल सकते। आजकल हमारे यहाँ क्या हो गया है, औरतें नौकरी कर रही हैं और जाके सभा में, ऑफिस में, बैठक में, यानी परपुरुष के साथ, अपरिचित व्यक्ति के साथ, यानी जो ऐसे मर्द हैं जिससे यानी गलत काम होने का खतरा है, उनके साथ बैठती हैं, गप सड़क का होता है, हंसी मजाक भी होता है, हाथ भी मिलाती हैं। मेरे भाइयों, ये जायज़ नहीं है। ऐसी महिला जिसको ऐसी जगह पर उपस्थित होना पड़े, अगर वो सरकारी नौकरी कर रही है और परपुरुष जो है वहाँ पे आ रहे हैं, तो ऐसी नौकरी को लात मार दें। अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा, अपने स्वाभिमान की रक्षा करें। अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत ये सबसे पहले ज़रूरी है। तो इससे हमको दूर रहना चाहिए, ऐसे जगहों से हमको दूर रहना चाहिए। इस्लाम हमें यही सिखाता है मेरे भाइयों। एक औरत बहुत ही अनमोल होती है, बहुत ही कीमती होती है, उसको पर्दे में रहना चाहिए। ये पहली बात होगी। दूसरी बात जो मैंने बताया अभी, कि एक तो मिलना ही नहीं चाहिए, और दूसरे नंबर पे कभी अगर कहीं मुलाकात आवश्यकता के अनुसार अगर ज़रूरत ऐसी पड़ रही है, कुछ बातें करनी पड़ रही है, तो एक बात ध्यान दें, वो क्या है, कोई भी मर्द चाहे जो भी हो, वो जो है औरत से मुसाफहा नहीं कर सकता, औरत से मुसाफहा नहीं कर सकता जी। अगर माँ बहन अपनी बड़ी हैं तो उनका हाथ चूम सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे जिससे जिनसे निकाह आप कर सकते हैं, उनका हाथ किसी भी अवस्था में, किसी भी हालत में नहीं पकड़ सकते। नहीं जो है, सलाम भी कर रहे हैं तो हाथ नहीं मिल, दूर से सलाम करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है मेरे भाइयों। और चूंकि इससे जो है बड़ी बुराई फैलती है, चाहे अपने खास ही क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ सलाम कीजिए, हाथ मत मिलाइए। क्यों? क्योंकि इसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे सर में सुई घोंप दिया जाए, ये तो उत्तम है, ये तो बेहतर है, उससे कि तुम किसी औरत के हाथ को छू। यानी औरत के हाथ को छूना ये इतना गंदा, इतना बुरा है, इतना भयंकर जुर्म है मेरे भाइयों, कि सर में कील ठोकने से जो है ज़्यादा भयंकर है। कील ठोक दिया जाए तो उत्तम है, ये बेहतर है, लेकिन किसी महिला का हाथ छूना ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो क्या आप चाहते हैं आपके सर में कील ठोका जाए, कांटी ठोका जाए, सुई घोंपा जाए? नहीं। तो उससे कहीं गंदी चीज़ है कि आदमी जो है किसी अपरिचित महिला का हाथ छूए, ये जायज़ नहीं मेरे भाइयों।
दूर रहना चाहिए। ये सही हदीस के अंदर है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, जो अजनबी या अपरिचित महिला पर पुरुष यानी ऐसी महिलाओं से हाथ मिलाते हैं, मेरे भाइयों ये हाथ का ज़िना है। जी, हाथ का व्यभिचार है। सही हदीस के अंदर है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम अहमद की हदीस है कि अल ऐनानी तज़नियान, कि आंखें भी ज़िना करती हैं। यानी इंसान की आंखें जो हैं वो व्यभिचार करती हैं, दुराचार करती हैं। वल यदानी तज़नियान, हाथ भी ज़िना करते हैं। वल रिजलानी तज़नियान, और पैर भी जो है वो ज़िना करते हैं। वल फर्ज यज़नी, और जो शर्मगाह है वो तो ज़िना का जो है सबसे बड़ा जो है वो समझ लीजिए मरकज़ है। तो पता क्या चला कि हाथ, पैर, आँख, इन सब की सुरक्षा ज़रूरी है, हिफाजत ज़रूरी है। इंसान गलत चीज़ें देख रहा है, अपरिचित महिला पे दृष्टि जमाए है, टिकटिकी मार के देख रहा है, मेरे भाइयों ये आंखों का ज़िना है। इससे बचना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए हमको। मेरे भाइयों, आप गौर करें, इस दुनिया के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उत्तम, सर्वश्रेष्ठ और महान प्राणी कोई हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना पवित्र हृदय किसी और प्राणी का हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इस संसार में सबसे उत्तम और सर्वोत्तम यानी सबसे महान प्राणी, सर्वश्रेष्ठ प्राणी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी ला उसाफिहुन निसा, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता, मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाता। और आपने दूसरी बार फरमाया, इन्नी ला अमस्सु ऐदी निसा, मैं औरतों के हाथ को टच नहीं करता, टच नहीं करता। मेरे भाइयों, और दूसरी हदीस के अंदर है, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि कसम है अल्लाह की, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी औरत के हाथ को टच नहीं किया। यानी अजनबी महिला, अपरिचित महिला, ऐसी महिला जिनसे निकाह करना जायज़ है, तो ऐसी औरतों से आपने जो है उनके हाथ को कभी नहीं छुआ, कभी नहीं छुआ किसी भी अवस्था में। बल्कि जब बैत लेते थे, यानी वाचा लेते थे इस्लाम पर कायम रहने का, तो जो पुरुष होते थे उनके हाथ को अपने हाथ में रखते थे। लेकिन जब कोई महिला आती थी बैत लेने के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सिर्फ ज़बान से, सिर्फ जो है कलिमात से, मुंह से जो है उनसे बैत ले लेते थे, और जो है अपने हाथ जो है अपने हाथ को जो है उनके हाथ से दूर रखते थे, दूर रखते थे। मेरे भाइयों, आप गौर करें, और आजकल हमारे यहाँ क्या होता है, ऐसे ढोंगी बाबा हैं, ऐसे पीर लोग हैं, पीर जिनको कहते हैं, उनकी मुरीदनी होती है, उनका पैर धो करके जाके पीती है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे बाबा भी हमने सुना कि वो औरतों से अपनी सेवा करवाते हैं, हाथ पैर दबवाते हैं। यहाँ तक कि औरतें उनके पास जाती हैं, उनके सरों पे हाथ फेरते हैं। मेरे भाइयों, मैंने क्या बताया अभी कि किसी औरत को छूना ये इतना घटिया, इतना खतरनाक है, उससे बेहतर है कि उसके सर में कील ठोक दिया जाए। तो मेरे भाइयों, ऐसे बाबा को आप बाबा कहेंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या संदेश है, क्या उपदेश है, आपकी क्या तालीम, क्या शिक्षा है? और हमारे यहाँ जो यानी हिंदू के अंदर, दूसरे धर्मों के अंदर तो ये बातें पाई जाती है, मुसलमानों के अंदर भी ये बातें पाई जाती है कि नहीं? मेला लगता है, उर्स लगता है, खानगाह होते हैं, बाबा के पीर होते हैं, लोग उनसे मुरीद होते हैं, और फिर जब उनकी मुरीदनी बन जाती है तो फिर चेलिन बन जाती हैं उनकी। फिर भाई इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे वो चेलिन हो, चाहे मुरीदनी हो, चाहे जो भी हो, पीर उसके लिए गैर महरम है, उससे पर्दा अनिवार्य है, ज़रूरी है। यह मत सोचिए कि मैं उसका पैर धो के पी लूँगी तो कामयाब हो जाऊँगी, आप जहन्नम में जाएंगे, नहीं छू सकते उसके पैर को, पर्दा करना ज़रूरी है। अगर बहुत आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार आदमी तभी डॉक्टर के पास जाता है, तो ऐसी कोई बात, लेकिन ऐसे जो है अकीदत में इस तरह की हरकत करना मेरे भाइयों ये जायज़ नहीं है। मैंने बताया अभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे सर्वोत्तम प्राणी, लेकिन आपने जो है कैसे जो है औरतों के साथ बर्ताव किया, कैसे किया? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है यानी थूक और बलगम इतना पवित्र, पसीने से खुशबू निकलती है, लेकिन फिर भी जो है आप औरतों को अपने करीब नहीं आने देते थे। और आजकल की औरतें अपने बाबाओं के ऊपर, पीरों के ऊपर जो है ढहती रहती, मंडलाती रहती हैं। मेरे भाई उससे दूर रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए। मेरे भाई एक बात और है आज के इस पाठ में, इसी संबंध में, वो ये है कि कोई भी महिला जो है अपरिचित
पुरुष से अपने आप को दूर रखे, पर पुरुष से अपने आप को दूर रखे, उसका स्पर्श हरगिज ना करे। इसी तरीके से अपने आप को पर्दे में रखे, और पर्दे के साथ साथ औरतें जो है खुशबू ना लगाएं। खुशबू लगा करके सभा में जाएं, लोगों में जाएं, बाजार में जाएं, लोग उनकी खुशबू को सूंघें, मेरे भाई ये उनके लिए हराम है, बहुत बड़ा गुनाह है। बल्कि मुस्नद अहमद की सही हदीस है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युम इम्राअतिन इस्तअतरत थुम्मा मर्रत अला कौमिन लियजिदू रिहाहा फहिय ज़ानिया। फरमाया जो कोई महिला सुगंध लगाती है, इतर लगाती है, खुशबू लगाती है, फिर जो है लोगों के दरमियान में जाती है, अपने श्रृंगार को उसका प्रदर्शन करती है, दिखाती है, ताकि लोग जो है उसकी खुशबू को सूंघें, लोग जो है उसकी खुशबू को सूंघते रहे, यानी लोगों के नाक में जो है उसकी खुशबू जो है पड़ रही है, तो मेरे भाइयों फही है जानी है, ये वो जानिया औरत है, वह विचारणी है, वो औरत दुराचारी औरत है, वेश्या औरत है, जो ऐसे काम करती है ताकि लोगों को जो है आकर्षित करे। बनाव श्रृंगार, खुशबू, सुगंध लगा के मेरे भाइयों औरतों को जो है सभा में या बाजार में या बाहर नहीं जाना चाहिए, इससे जो है बचना चाहिए। लेकिन बहुत सारी औरतें ऐसा करती हैं, उनको दूर रहना चाहिए इससे। इसी तरीके से मेरे भाइयों एक दूसरी हदीस के अंदर है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई महिला खुशबू लगाती है, इतर लगाती है, सुगंध लगाती है, और वो लगा करके मस्जिद में जाती है नमाज पढ़ने के लिए, बताइए नमाज कितना उत्तम अफजल इबादत है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाती है, लेकिन उसकी खुशबू लोगों के नाक में पड़ रही है, लोग उसकी महक को सूंघ रहे हैं, तो मेरे भाइयों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लम युक़बल मिनहा सलातुन, उसकी वो नमाज स्वीकार नहीं होती है, नमाज उसकी कबूल नहीं होगी, हत्ता तग़तसिला इग़तिसालहा मिनल जनाबा, यहाँ तक कि जैसे एक महिला अपवित्र जब रहती है तो पवित्रता प्राप्ति के लिए गुस्ल करती है, स्नान करती है, नापाकी से पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करती है, जब तक कि वो उस तरह से गुस्ल ना कर ले, गुस्ल कर लेगी, स्नान कर लेगी, तब जो है उसकी नमाज स्वीकार होगी, मेरे भाइयों उसकी नमाज कबूल होगी। तो मस्जिद में भी जाने से मना किया गया है। और आजकल की औरतें कितना बनाव श्रृंगार करती हैं, लोगों को दिखाए, मेरे भाइयों नहीं, आप बनाव श्रृंगार करना चाहती हैं करें अपने पति के लिए, अपने पति देव के लिए, अपने श्रीमान के लिए, अपने शौहर के लिए, दुनिया के लिए आप नहीं बनी। आप जो है अपने आप को बचा करके रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप को जो है पर्दे में रखें, क्योंकि औरतें ये बहुत अनमोल होती हैं, और जो दुनिया में गलत किस्म के मर्द होते हैं उनका गलत फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो मेरे भाइयों खुलासा मेरा दर्ज का यही है कि औरतों को इन सब तमाम चीज़ों से बचना चाहिए, औरतों से जो है तन्हाई में नहीं मिलना चाहिए, और इस तरीके से औरतों से मुसाफा भी नहीं कर सकते चाहे जो भी हो, और इसी तरीके से जो है औरतों को जो है खुशबू वगैरह लगा करके जो है नहीं बाहर निकलना चाहिए, यहाँ तक कि मस्जिद में भी जाने से मना किया गया है, तो जो है उनको इससे बचना चाहिए। मेरे भाइयों अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त मेरा ख़त्म हो गया, बस हम दुआ अल्लाह से यही करते थे हमारी माँ बहनों की हिफाजत फरमाए और हमारी भी हिफाजत फरमाए, हमको जो है सही तरीके से जो है सही मार्ग पे रहने की, चलने की और नेक अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।